मुंबई के बोरीवली में वन बोरीवली पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत 101 परिवारों को नए घरों की चाबियां सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे आधुनिक, समावेशी और वैश्विक मुंबई की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक सुविधाओं के साथ सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जिम और इंफिनिटी पूल भी शामिल है। मुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए बने इस प्रोजेक्ट को समाज के प्रति उनके योगदान का सम्मान भी माना गया। सरकार का लक्ष्य है हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिले और मुंबई बने एक उत्तम मुंबई। पूरा परिवार, संघवी परिवार, आशिक भाई, भाविन भाई, आशिक भाई के पेरेंट्स, हमारे नगर सेवक शेट्टी, माधवी बहन, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सभी उपस्थित लाभार्थी जिन्होंने आज अपना घरौंदा पाया है, अपना घर पाया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं और कुछ बोलूं उसके पहले आपसे एक रहस्य की बात शेयर करना चाहूँगा। इसे मेरे ध्यान में नहीं था, पर अभी बहन ने अक्षय तृतीया की बात की और मुझे सडनली याद आया। 22 अप्रैल 2010, आज से ठीक 16 साल पहले, मैंने आज ही के दिन जिस घर में मैं रहता हूं वो घर खरीदा था। और मैं देख के तो गया था, पहले फाइनलाइज किया था, फिर विदेश में था। सडनली मेरी वाइफ बोलती है अक्षय तृतीया आ रहा है, लेट्स रश बैक। और मुझे अक्षय तृतीया के दिन एग्रीमेंट करना है और चाबी लेनी है। तो आई स्टिल रिमेंबर वी रश बैक फ्रॉम लंदन। और तब मैं एमपी नहीं था, मिनिस्टर कुछ नहीं था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता था। तो वी रश्ड बैक अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल 2010। कोई ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप गूगल कर लो तो आपको अक्षय तृतीया 2010 की डेट मिल जाएगी। उसी दिन मेरा घर मैंने खरीदा था। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या आनंद आप सब महसूस कर रहे होंगे जब ओशो डेवलपर्स ने वन बोरीवली में इतनी सुंदर बिल्डिंग में इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ आपको अपना घर दिया है, आपको अपना आगे के जीवन बिताने के लिए, आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य, जहाँ पे बच्चों के भी पालन पोषण अच्छा हो, परवरिश अच्छी हो, परिवार सुख में रहे, ऐसा घर। नीचे ही आपके अस्पताल है तो आपको टेंशन नहीं। जो हमारे पुराने टीचर्स भी हैं इस टीचर्स सोसाइटी में, उनके लिए, रिटायर्ड टीचर्स के लिए अस्पताल भी है। बहुत मॉडर्न जिम बना है जिससे सब लोग स्वस्थ रहे। ऊपर इंफिनिटी पूल बना है जिससे आपके बच्चे, आपके परिवारजनों को हर प्रकार की सुविधा आपकी सोसाइटी में मिले। बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ओशो डेवलपर्स का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज मैंने एक नई चीज़ देखी। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में अभी तक घर की चाबी वाटप के कार्यक्रम में गया हूँ। ऑफकोर्स आपका कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित था, नहीं तो नॉर्मली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नाम कोई और, चाबी कोई और, फिर बाद में बोलना पड़ता है भाई अभी ले लो, बाहर जाके नीचे सब सेटल करो किसकी कौन सी चाबी है। तो आपका कार्यक्रम भी बड़ा व्यवस्थित था और जिस सुंदर तरीके से इज्जत के साथ, देखो पैकिंग तो कोई भी अच्छी कर सकता, पर इसमें एक इज्जत की भावना थी कि आपका एग्रीमेंट भी उसके अंदर है, चाबी भी बड़ी अच्छे गुच्छे के साथ है, की होल्डर के साथ है, गणेश जी की भी एक उसमें मूर्ति है।
मैं समझता हूँ इतना सुंदर चाबी बांटप का कार्यक्रम मैं जीवन में पहली बार समझ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। कई बार वो झांसे में आ जाते हैं गलत बिल्डर्स के। मैं नहीं मानता हूँ कि या तो राजनीतिज्ञ लोगों ने या किसी ने भी फोर्स करना चाहिए कि इसके साथ करो या उसके साथ करो, या कोई पर्टिकुलर डेवलपर को प्रमोट करना चाहिए, पर यह रास्ता दिखाना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से टेंडरिंग करके अच्छे कंसल्टेंट या लोग लगा के जो सुनिश्चित करें कि अच्छा बिल्डर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के कल वो प्रोजेक्ट को गिरवी रख के लोन ना ले ले, जिससे बाद में आपको घर मिलने के बदले बैंक ही उठा के घर ले जाए। इस प्रकार की सावधानियां बरतने में हमारे टीचर्स जरूर हेल्प कर सकते हैं और उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा बाकियों में। और मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को इससे जितना आप दूर रखें उतना अच्छा हो। आई जनरली बिलीव हमारा कोई काम नहीं है इसमें। हम इतना ही कर सकते हैं कि आपकी क्लियरेंसेस फास्ट हो। आपको कोई रिश्वत मांगे तो जरूर मेरे ऑफिस में कंप्लेन करना, आई कैन टेक हिम टू टास्क। और मैंने सभी अधिकारियों को, बीएमसी हो, एसआरए हो, म्हाडा हो, एमएमआरडीए हो, पुलिस हो, सबको यही कहा है कि भाई आप संवेदनशीलता से क्षेत्र के हमारे रहवासियों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के मेरे प्रयास में सहयोग दीजिए। अगर कोई भी आपके साथ गलत काम करता है तो प्लीज़ हमें बताइए, जिससे हम उसको रोक सकें। और दिन भर मेरे पास यही केसेस आते हैं, पुलिस की प्रॉब्लम, बीएमसी की प्रॉब्लम, भाड़ा की प्रॉब्लम, एसआरए की प्रॉब्लम, और हम ऑन द स्पॉट कोशिश करते हैं कि उनकी मीटिंग तय हो और उनको न्याय मिले। और कई ऐसे केसेस हैं जिनको एक बार मेरे ऑफिस से भेजा है तो लगभग उनका काम अवश्य हो गया। तो आप सबसे अनुरोध है ये मैसेज आप पूरे क्षेत्र में पहुंचाइए। और जो गरीब है, जिनके शायद भाग्य में अभी तक ऐसा सुंदर मकान नहीं बना है, उनके भाग्य के परिवर्तन के लिए आप सब हमारी मदद करिए। और मदद इतनी करिए कि लोग मिल के जुड़ के, आप भी एक साथ जुड़े होंगे ना सब टीचर्स। आई एम टोल्ड देयर वर 67 टीचर्स। आखिर ऑल ऑफ यू गॉट टुगेदर, तभी ये संभव होता है। जब अलग अलग सोसाइटी बन जाती है, अलग अलग कमेटी बन जाती है, फिर वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी, उसमें कभी काम अच्छा नहीं होता। तो मेरा अनुरोध है आप सब हमारी मदद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिली इच्छा है कि भारत में एक भी परिवार ऐसा ना रहे जिसके पास अपना अच्छा पक्का घर ना। उसी के तहत 4 करोड़ 10 लाख परिवारों को अभी तक मुफ्त में एक पक्का घर ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया। उसी के कारण हम कोशिश कर रहे हैं पूरे मुंबई में सबको अच्छा घर मिले, रीडेवलप हो जाए और झोपड़पट्टी से रहने के लिए मजबूर ना हो। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स मुझे ऑलवेज कहते थे कि इनको कभी भी गलत भावना से मत देखना। कोई भी खुशी से झोपड़पट्टी में नहीं रहता, कोई मजबूरी रही होगी जो गांव छोड़ के यहाँ आना पड़ा, कोई मजबूरी रही होगी, उनको इतनी कमाई नहीं है कि उनका खुद का घर नहीं है, उनको बड़े कठिन परिस्थितियों में झोपड़पट्टी में रहना पड़ा। आप सबसे भी यही अनुरोध है और मेरे कार्यकर्ताओं से भी मेरा यही अनुरोध है कि इनके विषय में आप संवेदनशीलता से काम करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको मिल सके देखें। अगर सेल्फ डेवलपमेंट से काम हो सके तो उसका भी लाभ हो सकता है, जिससे उनको ज़्यादा एरिया मिलेगा, मुनाफा भी इनके खाते में जाएगा। उनको जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। और अगर ये हमने करने में सफल हुए तो मुझे लगता है पूरा उत्तर मुंबई एक मॉडल क्षेत्र बन जाएगा पूरे देश के। कैसे रीडेवलप और रीजुवनेट कर सकते हैं हम पूरे क्षेत्र को,
और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक अच्छा घर हर एक की सिर्फ जरूरत नहीं है, पर हर एक परिवार के गरिमा का सवाल है। और हर एक की गरिमा, हर एक की डिग्निटी, उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मसम्मान संभालना, ये हमारी जवाबदारी। और इस जवाबदारी के लिए मेरे से कुछ भी हो पाए तो 24 घंटे मेरे द्वार खुले हैं। हमारी टीम आपकी सेवा में है, मैं आपकी सेवा में हूँ। ज़रूर मुझे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए थोड़ा बहुत समय का अभाव रहता है। आपने देखा है पिछले 3-3.5 वर्ष में कैसे भारत की साख बनी है पूरे विश्व में। 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कैसे द्वार खुले हैं भारत के व्यापार और उद्योग के लिए, नई नौकरियों के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हमारे आर्किटेक्ट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है, बिल्डर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुली है। हर क्षेत्र में आज पूरी दुनिया आतुर है भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की, और उस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। पर फिर भी यथासंभव जब भी हो पाता है तो मेरी इच्छा रहती है कि अपने क्षेत्र में आऊँ। कल शाम को तमिलनाडु का चुनाव की प्रक्रिया खत्म की, जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी, और कल रात को देर रात वो ख़त्म करते ही मैं मुंबई पहुंचा। सुबह से मीटिंग्स करते करते यहाँ पे 3-3:30 बजे पहुंचा। और यहाँ भी आज काफ़ी विषय सुलझाने में मुझे लगता है सफलता हुई है। पर एक अच्छा दिन का समाप्ति आपके इस कार्यक्रम से करके बहुत ही आनंद आ रहा है। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। और नए उत्तर मुंबई के लिए ऐसे और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बने और हर एक उत्तर मुंबई में रहवासी को अपना पक्का घर मिले, जिससे विकसित भारत में विकसित उत्तर मुंबई का भी योगदान बने। इस शुभेच्छा के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। इस प्रकार से हम सबको एक अच्छा मनुष्य बनाने में इनका योगदान है, उसकी जितनी व्याख्या की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो कम पड़ेगी। और साधारणतः जब तक हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं हम वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तब तक तो हमें टीचर्स बहुत ही तकलीफ वाले लगते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं तभी हमें टीचर्स की योगदान का समझ पड़ती है, तभी ध्यान आता है कि आज हम जो भी कुछ है वो शायद उस टीचर के बदौलत है जो जूनियर केजी में हमें शुरुआत किया था एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारी परवरिश शुरू की थी। उस समय तो टीचर्स के साथ ज़्यादा समय बिताते थे, परिवार के साथ कम बिताते थे। कभी याद आती है उस टीचर की या उस प्रिंसिपल की जिसने आपकी गलती माफ़ करी, आपको दंड नहीं किया, आपको सिखाया, समझाया और एक और मौका दिया। और अगर वो मौका नहीं मिलता तो शायद आज यहाँ खड़े नहीं होते। कभी याद आती है उस टीचर की जिसके खिलाफ आपने आंदोलन छेड़ा था, और विद्यार्थी अवस्था में कई बार हम आंदोलन करते ही हैं। आज ध्यान आता है कि किस कठिन परिस्थितियों में टीचर्स ने हमें संभाला, संवारा, और यहाँ तक आने के लिए उनके परिश्रम को शायद ही कभी हम रिकग्नाइज कर पाते हैं या उसको रिवॉर्ड कर पाते हैं। तो अगर आज मैं कहूँ कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर टीचर्स who are going to go into their new home, and we are celebrating their contribution to society. और ओशो या संघवी जी और भूटा जी आज उसके माध्यम बने कि हमें एक और मौका मिला कि हम उनके काम को, उनके परिश्रम को रिकग्नाइज कर सके, उसका स्वागत कर सके, उसका धन्यवाद अदा कर सके। और गुरु वही होता है जो लैंप की तरह, जो हमने आज नीचे अभी
लैंप को लाइट किया। लैंप की तरह रोशनी तो देता है, वो रोशनी से हमें सही मार्ग भी दिखाई देता है, पर बाद में वो क्वाइटली फ्लिकर होते होते बंद हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं हमारे टीचर्स। कुछ कभी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं स्टूडेंट से भी, मैं तो कहूँगा समाज से भी। हमारे टीचर्स कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते, पर वास्तव में आपने हम सबका जीवन में उजाला लाए हैं, उसके लिए हम आप सबके कृतज्ञ हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। और इससे तो मुझे ये भी लगता है कि और पता करो कहाँ कहाँ पे टीचर्स की ऐसी सोसाइटी है, और देखो अगर हम कुछ वी कैन गिव बैक टू देम फॉर ऑल दैट दे हैव डन फॉर अस। वी शुड लोकेट, देयर मस्ट बी मोर सोसाइटीज लाइक दिस। ओशो को ही पकड़ लेंगे, पर रियली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू बी अमंगस्ट द फैमिलीज और our teachers who really have brought us to this stage कि मैं आज इस मंच पे खड़ा हो सकूं। वास्तव पे मंच पे तो टीचर्स से बैठना चाहिए और हम सब ने नीचे बैठना चाहिए। सच्चाई तो वो होगी, असलियत तो वो। मित्रों, मेरी तो इच्छा है कि किसी तरीके से हम पूरे उत्तर मुंबई में हर एक वो व्यक्ति जिसके पास पक्का घर नहीं है या स्लम्स में रहते हैं या पुरानी चौल में रहते हैं जिसकी आज काफ़ी मात्रा में झरझर हालत हो गई है, उन सबको न्याय दिलाएं, उन सबको एक अच्छा घर दिलाएं जिससे उनके बच्चों की, उनके परिवार की भी परवरिश अच्छी हो सके। दुर्भाग्य ये है कि कई ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो धोखा देते हैं, जो गुमराह करते हैं हमारे इनोसेंट स्लम ड्वेलर्स या चौल ड्वेलर्स को। और मैं जब यहाँ आता हूँ दिन भर ऐसी कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ती है कि फलाने ने हमें प्रॉमिस किया था पर घर नहीं दिया। आज एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया जो पात्र था, जिसके पास एग्रीमेंट है, सब कुछ है, पर बिल्डर ने उससे कुछ किधर साइन करा के उसको भाड़े पे दे दिया। और 2016-17 से 10 साल से वो व्यक्ति अपने ही घर से बाहर है। ऐसे रोज केसेस आते हैं। तो मैं पूछ रहा था भूटा जी को कि कितना समय लगा और समय सीमा में बना के नहीं, तो उन्होंने कहा 3.5 साल में 31 माले की बिल्डिंग बन गई। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।